आपका बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, आपका बच्चा रीडिंग नहीं करना चाहता, तो ये कई बार हम बोलते हैं कि डिसलेक्सिया हो रहा है बच्चों में। देखिए डिसलेक्सिया तो है ही है, साथ के साथ हमें ये समझना होता है डिसलेक्सिया ना होने के बावजूद भी बच्चा कई बार नहीं पढ़ रहा होता है, नहीं रीड करने की कोशिश करता। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चा जब रीड कर रहा होता है ना, तो वो जो लाइनर में एक लाइन में जब सेंटेंस लिखा होता है तो उसको ट्रैक करने में इशू हो रहा होता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब वो लाइन में भी पढ़ रहा है ना, तो उसके जो मीनिंग को समझना है, जैसे फोनिक्स को समझना है, उसके सेंटेंसेस को समझना, उसमें दिक्कत हो रहा होता है बच्चे को, तो इसलिए बच्चा पढ़ने से बचना चाहता है। कई बार बच्चे को पुअर कॉन्फिडेंस होता है, जैसे वो बोल रहा होता है, स्पीच अच्छी नहीं होती उसकी, या उसको शटरिंग का इशू होता है या स्टैमरिंग का इशू होता है, जिस वजह से बच्चा पढ़ने की कोशिश नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि जब वो रीड कर रहा होता है तो उसको वो एनालिसिस कर नहीं पाता, कि जब वो पूरा पढ़ चुका होता है देन एनालिसिस करने के लिए बोला जाता है, तो उसको स्टेप में नहीं ब्रेक करने आता कि स्टेप में कैसे ब्रेक करके मैं उस चीजों को समझ सकता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप इन कॉज के ऊपर नोटिस कर रहे होते हैं ना कि ये कॉज भी हो सकता है, तो शायद आप वो फैक्टर पकड़ पाएंगे आपके अपने बच्चे के ऊपर कि वो इस वजह से रीडिंग नहीं कर रहा। तो फोनिक्स को बहुत समझना जरूरी है कि फोनिक्स आता है कि नहीं आता बच्चे को। आपको समझना है कि विजुअल ट्रैकिंग, आई कॉन्टेक्ट या आई हैंड कोऑर्डिनेशन उसका कैसा चल रहा है, विजुअल ऑडिटरी कोऑर्डिनेशन कैसा चल रहा है उसका। अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे सीक्वेंस में कैसे पढ़ना है, तो उसके कलर ओवरले कीजिए, यानी कि कलर को लेके मार्क कीजिए कि आपको कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है। या कई बार ऐसा होता है कि जब आप वेटिंग कराओ तो बच्चा जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश में बच्चा स्टेप नहीं समझता, तो स्टेप को समझाइए कि जब समझने के बाद समराइज कैसे करना होता है, कॉन्सेप्ट को समझना कैसे होता है, कंप्रीहेंशन कैसे करना होता है, एनालिसिस कैसे करना होता है। तो प्लीज मेरी इस वीडियो को समझिए और दूसरे पेरेंट्स को भेजिए जिनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे या पढ़ते नहीं है, तो इस स्टेप को समझ के वो अपने बच्चों के ऊपर काम कर पाएंगे। और इसी तरह की वीडियो सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो। थैंक यू सो मच।